दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि सर मल्टीमीटर चलाना सिखाओ। मैंने काफ़ी बार आपको मल्टीमीटर चलाने की वीडियो बना के दी है, लेकिन उस चैनल पर दी है। उस चैनल पर अगर विजिट नहीं किया तो कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर अगर इस चैनल में आप अभी हैं तो यहाँ पर देखिए आपको मल्टीमीटर चलाना मैं आसानी से सिखा दूँगा। ये मल्टीमीटर आपका 150-200 रुपये का आ जाता है। अगर यही वाला मल्टीमीटर है तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसको सीख जाएंगे। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब आप करके बहुत सारी नॉलेज आगे ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीमीटर के सेक्शन के बारे में। देखिए यहाँ से आपको समझना होगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको मल्टीमीटर की डिस्प्ले आपको थोड़ा सा आपको डिम लग रही है, क्योंकि मैंने इसके अंदर की जो पन्नी वगैरह निकाल के इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल अंदर खाली आपको जगह दिख रही होगी। पूरे इसके कंपोनेंट्स अगर दिख रहे हैं यहाँ तो अब बिल्कुल देखिए कितना मज़ेदार दिख रहा है। तो इसकी वीडियो देखना चाहते तो मैं बना दूंगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं जिस टॉपिक पर मैं यहाँ पर आया हूँ तो उसी टॉपिक पर मैं बात करूँगा। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये एरो यहाँ पर ऑफ पे है, और जो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये है और ये है, दोनों है हमारे AC के सेक्शन। मतलब घर पे जो आपकी 220 वोल्ट आ रही है ना, उसको हम इसमें आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी हमने बहुत कुछ देखना होगा। देखिए घर पे 220 आ रही है तो हमने जो ये सेक्शन होते हैं तक होते हैं, ठीक है। इस पर आप इतना ही आपने ध्यान देना है, ये तक होते हैं। मतलब यहाँ पर 200 वोल्ट तक हम चेक कर सकते हैं, इसमें 750 वोल्ट तक हम चेक कर सकते हैं। जैसे 200 वोल्ट से कम आ रही तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, 200 से अगर ऊपर आ रही है तो आप 750 में लेके जाइए, और यहाँ पर आप AC को आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे कि AC घर में लाइट आ रही है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दे रहा हूँ। आपका ये मैंने ऑन कर लिया है, और यहाँ पर देखिए इसकी डिस्प्ले आप देखिएगा, 1 मिनट, इस तरीके से आपको शायद और क्लियर आपको दिख रही होगी। चलिए दूसरे मल्टीमीटर का यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर इस वाले मल्टीमीटर का यूज़ करता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर यहाँ पर दिखाई दे। इसको मैं 750 पर रख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसमें वोल्टेज चेक करता हूँ। तो आपको आसानी से यहाँ पर वोल्टेज पता चल जाएगी कितनी वोल्ट अभी हमारे को मिल रही है। इसमें मिल रही है हमें 230 के आसपास, 229-30 अप डाउन हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है थोड़ा सा। तो इसको हम 230 मान के चलते हैं। अब यहाँ पर करेंगे तो नहीं होगी चेक, क्योंकि यहाँ पर 200 वोल्ट से ऊपर आ रही तो यहाँ पर नहीं होगी। अब ये जो सेक्शन है हमारा, ये दोनों आपको क्लियर कर दिए, AC सेक्शन है। तो कोई ऐसा सर्किट जो AC से चलता हो तो यहाँ पर आप चेक कर सकते। जैसे घर पे आप अगर लाइट की फिटिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पर चेक कीजिए उस सेक्शन में कि आपका वहाँ पर करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इस सेक्शन में आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं ये नीले वाले जो एरिया में यहाँ पर सेक्शन है, ये है एम्पियर का सेक्शन। यहाँ पर A लिखा हुआ है, देखिए एम्पियर का सेक्शन है, निशान भी एम्पियर का यहाँ पर बना हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अगर यहाँ पर बात करेंगे तो एम्पियर की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर दी गई है, तो सबसे बड़ी इकाई यहाँ पर दी गई। मतलब 10 एम्पियर तक आप इसमें चेक कर सकते हैं। 10 एम्पियर से ऊपर का यहाँ पर आप चेक नहीं कर सकते, उसके लिए आप क्लैंप मीटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर AC एम्पियर अगर चेक करना चाहते हो उसके लिए क्लैंप मीटर वगैरह बनाया गया, उसको आप परचेस करके चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर जैसे नॉर्मली आपने DC की एम्पियर अगर चेक करनी है तो यहाँ पर 10 पे सेट करें और यहाँ पर चेक करें। ये है मिली एम्पियर, ये है 20 मिली एम्पियर, ये है 200 मिली एम्पियर, ये है 20 मिली एम्पियर, ये है 2000। उतने एम्पियर की भी सबसे छोटी इकाई यहाँ पर दी गई है। जो नॉर्मली आप एम्पियर चेक करना चाहते हैं वो 10 पे रखिए और चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 10 एम्पियर तक आप कोई भी चीज़ चेक कर सकते, लेकिन उसके लिए ध्यान रहे ये रेड प्रोब आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। रेड प्रोब आपकी इस पे होनी चाहिए, तब आप एम्पियर चेक कर सकेंगे। तो ये आपका सेक्शन क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे HFE पर। ये है ट्रांजिस्टर का सेक्शन, और जब आप यहाँ पर HFE पर इसको प्रोब को रखते हैं, मतलब इसके नोब को रखते हैं, तो वहाँ पर ये वाला सेक्शन आपका एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर NPN और PNP ट्रांजिस्टर को इस सेक्शन में चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो ट्रांजिस्टर को चेक करने की वीडियो थी मैंने 2 दिन पहले डाली थी, तो वो इस सेक्शन में बताया था आपको। ये सेक्शन सबसे बेस्ट रहेगा। इस सेक्शन में आपको जो ट्रांजिस्टर चेक करें उसके NPN और PNP आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर तब आप चेक कर सकते हैं। तो ये सेक्शन आप किसी दिन आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दूंगा। फिलहाल नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आप इसमें वेव वगैरह चेक कर सकते हैं, लेकिन इस सेक्शन का यूज़ काफ़ी कम किया जाता है और इस पर वीडियो भी काफ़ी कम बनी है। जब मुझे इस पर थोड़ा सा डिटेल से जानकारी हो जाएगी तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी सेक्शन की। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बजर एंड यहाँ पर डायोड का आप जो सैम्पल देख रहे हैं यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर LED आप चेक कर सकते हैं। ये मल्टीमीटर का सबसे बिगेस्ट यहाँ पर ये सेक्शन होता है।
वैसे सभी सेक्शन इसके मेन होते हैं, लेकिन इस सेक्शन में मतलब सबसे ज़्यादा इसमें कंपोनेंट आप चेक कर सकते हैं। किसी रेजिस्टेंस का ओम्स चेक कर सकते हैं और कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, कोई रेजिस्टेंस ख़राब है कि सही छोटे ओम्स की, वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डायोड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ इस सेक्शन में बहुत सारे कंपोनेंट आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको एक डायोड ही चेक करके दिखा देता हूँ। तो इस सेक्शन में रख लिया, देखिए कंटिन्यूटी आ रही है। तो डायोड चेक का नाम आपका 2 दिन पहले मैंने बता रखा था, लेकिन फिर भी आप एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायोड हमारी टेस्ट हो गई। डायोड ख़राब होती है तो यहाँ पर बीप करके साउंड दे देगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ मल्टीमीटर में हम किस सेक्शन में क्या चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पर इस सेक्शन पे चलेंगे। देखिए, जब आप रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस ओम्स में शो करेगी, लेकिन रेजिस्टेंस आपकी 200 ओम तक है तो यहाँ पर चेक कर लीजिए। 200 ओम से ज़्यादा है, 2000 ओम तक की है तो यहाँ पर, और उससे ऊपर की 20 किलो ओम तक की है, जैसे 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर 200 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 2000 किलो ओम की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, मतलब 2000 तक, ठीक है, उससे ऊपर नहीं। अब यहाँ पर 2000 किलो ओम तक का यहाँ पर बनाया गया है, तो मेगा ओम वगैरह का कुछ नहीं यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कम यूज होती है मेगा ओम वगैरह की। तो फिलहाल यहाँ पर किलो ओम्स तक की आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। उससे पहले आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर देखिए 2-3 रेजिस्टेंस मैं उठा लेता हूँ जो कि आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाए। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि यार आधा आधा बताते हो। देखिए, 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने ले रखी हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस उठाता हूँ मैं, तो अभी पता चल जाएगा कितने ओम्स की। मुझे बताया फ्यूजेबल है तो इसके ये कुछ ओम्स में ही दिखाएगा, कम्स में। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है हमारा 20 ओम्स का। अब यहाँ पर 20 ओम्स का है तो आपको बताते हैं यहाँ पर आपको 1000 ओम्स तक आसानी से चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 200 ओम से ऊपर के यहाँ पर सेक्शन दिए गए तो हम इनमें चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कंटिन्यूटी मतलब फ्यूजेबल वगैरह रहेंगे तो इनमें आप चेक कर सकते हैं ईजिली। अब देखिए, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं, ये कितने वैल्यू का यह है पता चल जाएगा। यहाँ पर इसमें शो नहीं कर रहा क्योंकि इससे बढ़ाना होगा थोड़ा, इसमें बढ़ाते हैं। चलिए, इसके ऊपर बढ़ाते हैं, इसका मतलब और ऊपर की है, इसका मतलब और ऊपर की है। तो ये हमारी, चलिए 55 मान के चलते हैं। 55 के लिखा हुआ है ना, तो ये क्या सेक्शन पे हम चेक करें तो होगी 55 किलो ओम की। यहाँ पर हम 200 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। ये है 55 किलो ओम की, तो यहाँ पर आपका ये 55 किलो ओम की यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गई। ये है 20 किलो ओम का, यहाँ पर चेक नहीं होगा क्योंकि 20 किलो ओम से ऊपर का है ना, ये 55 का है, तो इस सेक्शन में आप चेक कीजिएगा। किसी भी रेजिस्टेंस में आपका कोई भी वैल्यू शो नहीं करता तो समझ लीजिए वो रेजिस्टेंस आपकी ख़राब है। न इस सेक्शन में दिखा रहा है, न इस सेक्शन में, किसी सेक्शन में दिखा तो समझ लीजिए रेजिस्टेंस ख़राब है। हाँ, वो मेगा ओम या गीगा ओम की भी हो सकती है, ये कंफर्म आप कीजिएगा उसके कलर कोड से। अगर कलर कोड अगर आपको नहीं आता तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, इस चैनल पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब ये हमारा डीसी सेक्शन है। जैसे आपको समझाया था मैंने, ये एसी है तो ये है डीसी, ये वाला। जैसे आप यहाँ पर एसी की लाइट चेक करते हैं, वैसे डीसी की वोल्टेज यहाँ पर हम चेक करते हैं। ये है 200 मिली वोल्ट, ये है 2000 मिली वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, ये है 200 वोल्ट एंड ये है 1000 वोल्ट। डीसी में आप 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं और एसी में सिर्फ यहाँ पर 750 तक, यहाँ पर आपको एसी में 750 तक ही मिलता है। अब डीसी में यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट से 20 वोल्ट तक की जो बैटरी वगैरह आपके पास है वो यहाँ पर चेक कर लीजिए। जैसे कि एक बैटरी मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के लिए। चलिए 9 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये 9 वोल्ट की है ना, तक है ना, तो यहाँ पर सेक्शन तक है ना, तो 20 तक की आप बैटरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे 9 की है तो यहाँ पर 9 की आप आसानी से आप चेक कर सकते हैं। इसमें कितनी अभी करंट इसमें बचा हुआ पता चल जाएगा आपको। इसमें 4 वोल्ट अभी शेष है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। अभी ये दूसरी बैटरी लेता हूँ, इसको सेट करते हैं। इसमें कितना है अभी चार्ज, इसमें अभी 9.5 वोल्ट इसमें अंदर इसके है, इसमें है आपका 4 वोल्ट। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये बैटरी में अभी कितना वोल्ट शेष है। वैसे इसकी जो मैक्सिमम इसमें पावर रहती है 9 वोल्ट की रहती है। अब ख़त्म होने के बाद जितना इसमें शेष रहेगा वो दिखा देगा। वैसे ही एक बैटरी आपको और दिखा देता हूँ, जो कि सेल आपको आपने देखा होगा, ये घड़ी वगैरह में यूज़ होता है। तो ये इसका प्लस वाला पॉइंट रहता है, इसको हम चेक करते हैं। तो जितनी भी बैटरी आती है वो रहती है हमारी 1 वोल्ट से आपकी, मतलब 1.5 वोल्ट से आपकी 12, 13, 14, 15 जितना भी हो सकता है वहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ। देखिए ये है पॉइंट
31 वोल्ट इसमें बची हुई, इसमें मिली वोल्ट में लेके चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें है 300 मिली वोल्ट इसमें अभी है पावर, मतलब समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। 3 वोल्ट की बैटरी 300 मिली वोल्ट इसमें बचा हुआ है, तो इसका मतलब किसी भी काम की नहीं है, बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर ये सिर्फ बैटरी का ही सेक्शन नहीं है, बल्कि डीसी का सेक्शन मान के चलिए किसी एसएमपीएस को आप रिपेयर कर रहे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर के बाद का जो आपका सप्लाई होगा वो डीसी सप्लाई आ जाएगा, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर के बाद आपका पूरा डीसी में आने लगेगा। तो वहाँ पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना सप्लाई यहाँ पर डीसी आ रहा है, कितना मिल रहा है, किस सेक्शन को कितना मिल रहा है, किस सेक्शन को कितना मिल रहा है, किसको कितना वोल्ट मिल रहा है, यहाँ से आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सब आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर मल्टीमीटर का बेसिक आपको मैंने सिखा दिया, बाकी 20 वोल्ट तक आपको समझा दिया। अगर 200 वोल्ट तक की आप डीसी चेक करें तो यहाँ पर आप इसको लगा लीजिए, 1000 वोल्ट तक के लिए आप इसको लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी मल्टीमीटर को आसानी से चला सकते हैं। यहाँ पर बेसिक आपने सीखा होगा। अगर डिटेल से और सीखना चाहते हैं, सारे कंपोनेंट स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे को आप कमेंट करना पड़ेगा, मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड लक।